ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के द्वारा तहसील स्तर पर आयोजित की जा रही कार्यशाला के क्रम में सदर तहसील इकाई के द्वारा गागलेडी के लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष की धारणा को मजबूत करते हुए अपनी लेखनी का प्रयोग करें। कार्यशाला में मुख्य प्रशिक्षक जैन समाज सहारनपुर के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन ने पत्रकारों को पत्रकारिता के गुर सिखाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा व सफल संचालन मनोज कश्यप ने किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने अपने संबोधन में कहा कि को बुलाए, अपने जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको बुलाए और उनसे कुछ समझाएं कि आज के समय में हमें इस तरीके से मीडिया को इस तरीके से करना। ठीक है, अभी क्या है, हमारी लड़ाई कोई फिरंगियों से नहीं चल रही। आज वो समय नहीं है जब ब्रिटिश विद्यार्थी जी अखबार को छापा करते थे और एक आंदोलन को, जो स्वतंत्रता की आजादी का आंदोलन था, उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए वो छोटे छोटे पैम्फलेट। वर्तमान समय में हम लोग उसको किस तरीके से पत्रकारिता करनी है ताकि समाज का ताना बाना बचा रहे, बुना रहे। ऐसे हमारे बीच में हमारे निवेदन पे आए सर्वेंद्र पुंडीक जी, जो दैनिक जागरण के क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारे संगठन के बहुत ही ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप जी, जो हमारे आज की कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं। हमारे पत्रकारों का या पत्रकारिता के किसी भी शाखा का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि समाज के उत्थान का भी उसका आयाम होना चाहिए कि जो उसका उद्देश्य है पत्रकारिता का, समाज के हर वर्ग को। वर्ड ये है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे किसी पद में पहुंच जाए, लेकिन लर्निंग का कोई अंत नहीं होता। इसी तरह की सेमिनार, इस तरह की कार्यशाला होती रहनी चाहिए। हम भी पुलिस में रोज सीखते हैं, रोज डीजीपी साहब के सर्कुलर आते हैं, रोज एक्ट में अमेंडमेंट होता है। कोई बहुत एसएसपी बन गया है, डीआईजी बन गया है, उसके बाद लर्निंग खत्म नहीं होती है। हमें भी रोज सीखना चाहिए। जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, जो चेंजेस सोसाइटी देखना चाहती है, उसे समझना चाहिए। वही इस कार्यशाला का उद्देश्य था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाया गया था इस पर्पज से कि मैं अपनी अपेक्षाएं रखूं पत्रकारों बंधुओं से क्या है। बस दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक इंग्लिश मूवी में बहुत फेमस डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हिंदी अनुवाद करूंगा कि जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपकी शक्ति मैं बता दूं, आपकी शक्ति का एहसास मैं आपको करा दूं। आप लोग हनुमान है, आपको पता नहीं आपकी शक्ति क्या है। आपकी शक्ति ये है कि सुबह उठता हूं तो सबसे पहले मुझे न्यूज पढ़नी पड़ती है, मुझे न्यूज की सफाई क्या देनी है ऊपर, और मेरे ऊपर वाले जो हैं उन्हें भी पढ़नी पड़ती है कि उन्हें ऊपर क्या देनी है। तो ऊपर ये चेंज चलती रहती है, चाहे डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, वो भी अपनी जो दिन की शुरुआत है, मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट पीएमपी को ना हो, अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से ही करता है। तो आप सोच लीजिए आप किस तरह का पब्लिक ओपिनियन ड्राइव करते हैं। मतलब आपकी कलम में क्या शक्ति है। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड बोला जाता है ना, कलम की शक्ति तलवार से भी ज्यादा है। तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठता है इस चीज में कि आप जो लिखते हैं वो सुबह पूरी दुनिया पढ़ती है, उससे धारणाएं बनती हैं, कुछ धारणाएं टूटती हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। तो आप जिम्मेदारी का एहसास समझें कि आपको किस तरह से पत्रकारिता करनी है। मैं बल्कि आज एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स का, ये स्कूप, जरूर देखिएगा। स्कूप है, सीरीज है जो मुंबई में पत्रकारिता होती थी अंडरवर्ल्ड के टाइम पर। उसमें किस तरह पुलिस, पत्रकार, अंडरवर्ल्ड एक पूरा ट्राइंगल था, तो किस तरह बातें चलती थी। उसमें पुलिस भी कभी फंसती थी, अंडरवर्ल्ड की भी कुछ बातें निकल के आती। बहुत अच्छी सीरीज है। उसमें एक डायलॉग बोला जाता है, उसे बोला जाता है चुन लीजिए आपको पत्रकारिता कैसे करनी है। एक पत्रकारिता ये है कि आपने ये लिख दिया, एक्स बोल रहा है बाहर बारिश हो रही है और वाई बोल रहा है बाहर बारिश नहीं हो रही है। एक पत्रकारिता ये है, ये आपने बता दिया। एक पत्रकारिता ये है कि आपने बाहर जाके देख लिया क्या हो रहा है और आपने वो लिखा। भाई बाहर जाने के लिए आपको किसी ने मना तो किया नहीं, ये देखने के लिए कि बारिश हो भी रही थी नहीं हो रही थी। तो आप अपनी किस तरह की पत्रकारिता को करनी है आप चुन लें कि आपको दूसरों के कथन लिखने हैं, जो आपने खुद फील किया है वहां पे जाकर आपको वो लिखना है।
हो सकता है काफी बार आपके लिए कन्वीनियंट कथन लिखना हो, लेकिन थोड़ी मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। अगर आप मीडिया के बारे में आपको अनिल भाई ने और हमारे बता दी। सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया सबसे अधिक, यानी कि सभी चैनल और सभी पेपर भी और यहाँ तक के आम आदमी भी अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का आजकल उपयोग कर रहा है। लेकिन पत्रकार का दायित्व जो अध्यक्ष जी ने बताया है, क्योंकि हमारा काम समाज को जोड़ना है, न कि तो इससे राज्यसभा में परम आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय सिंह साहब, आप सबके लिए जुझारू मेरे प्यारे दोस्त चारों चले गए प्रशासनिक महासचिव वानी जी, मंडल अध्यक्ष नोई जी, छोटा भाई मेरा सच में सच्ची पत्रकारिता करने वाला, देखो बड़े हौसले के साथ लिखने वाला, जागरण का क्राइम रिपोर्टर संगठन होगी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के समस्त इकाइयों के अध्यक्ष महासचिव, संपूर्ण कार्यकारिणी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी। देखिए, आज का एक कार्यक्रम जिला ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा एक कार्यशाला का एक दिवसीय कार्यशाला प्रोग्राम रखा गया। निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत इस संगठन द्वारा की गई है। जनपद की 5 तहसील में कार्यशाला का आयोजन करना, पत्रकारों को उनका दायित्व बताना, दायित्व से उनको अधिकार बताना, आपके क्या कर्तव्य हैं, कैसे एक स्वस्थ पत्रकारिता कर सकते हो, पत्रकारिता में मेन क्या क्या बात रखनी चाहिए, उसके लिए कार्यशाला इन्होंने रखी। कार्यशाला में जो नए नए पत्रकार हैं उन्हें आगे कैसे बढ़ना, उनका फ्यूचर कैसे चलना, वो किस प्रकार से एक अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, एक अच्छे संपादक बन सकते हैं, उसको लेके जिला अध्यक्ष आलोक जी ने, हमारे जागरण के क्राइम रिपोर्टर पुंडीर जी ने और हमारे ज़िले के एसपी सिटी अभिमन्यु जी ने बात तो रखी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरे द्वारा भी अपनी बात रखी गई, बताई गई, अपने लाइफ के कुछ ऐसे सन आए जहाँ पत्रकारिता एक फूलों की सेज नहीं है, सिर्फ एक कांटों भरा ताज भी है। यदि हम पत्रकारिता के नॉर्म्स के अनुसार चलेंगे तो हमारे लिए वो सर का मुकुट हो सकती है। हम नॉर्थ से भटक गए तो कांटों भरा ही ताज साबित होगा। मैं संगठन ने मुझे बुलाया, एक ऐसा संगठन जिले में जो सब पत्रकारों को एकजुट कर रहा है, पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए अग्रसर है, बड़ा स्पष्ट एक ध्येय, पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। जब ही संभव है जब हम सब एक छत के नीचे हों, जब ही संभव है जब हम सबकी विचारधारा एक हो। उसके आलोक जी जो प्रयास कर रहे हैं और आपके महासचिव प्रशासनिक नवाजिश खान जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ जिस मुहिम को उन्होंने शुरुआत की है ये ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा, एक पहाड़ का रूप लेगा। उस पर पूर्ण रूप से मैं आपके साथ हूँ। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यशाला हुई, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से आपके साथ हूँ, रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।